कुछ समय पहले आप ही के प्रश्न के अनुसार हमने एनआरआई और टैक्सेशन से रिलेटेड एक वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब पर ही। और उस वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप डीटीएटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों ने ऐसा किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जिसका उत्तर एक लाइन में सिमट जाता है। वो यह है कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया से आपको किसी भी तरीके की इनकम हो रही है तो आपको आईटीआर फाइल करना है, राइट। और अगर आपकी इनकम होती ही नहीं है इंडिया से तो क्यों आईटीआर फाइल करना है, फिर तो बनता भी नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। इनकम हो रही है या है तो फाइल करना है, इनकम नहीं होती ही है मतलब होती ही नहीं है तो फाइल नहीं करना है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। तो बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। डीटीएटी का मतलब है ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। और आप लोग जानते हैं कि हम ट्रीटी को एग्रीमेंट भी कहते हैं। ट्रीटी और एग्रीमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं वैसे तो, राइट। और ज्यादातर लोग इसको डायरेक्टली यही बोलते हैं, ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसलिए इसको डीटीएए करके ज्यादातर लोग जानते हैं और आमतौर इसको कहते हैं हम ड्यूल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये ड्यूल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है जी? इसके अंदर आपको दो कैटेगरी देखने के लिए मिलती है, कॉम्प्रहेंसिव एंड लिमिटेड। अब इन दोनों कैटेगरी को समराइज करने के लिए मैं एक एक कंट्री का नाम यहाँ पे लूंगा तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। एक कंट्री है यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट। इसके साथ में भारत का जो कॉन्ट्रैक्ट है डीटीएटी वो है कॉम्प्रहेंसिव कैटेगरी में, राइट। मतलब ज्यादातर जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे दोनों ही कंट्री के अंदर आप डीटीएटी का फायदा ले पाते हैं। एक कंट्री है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जैसे शिपिंग है, जो लोग बिजनेस करते हैं शिपिंग के थ्रू, जो प्रोडक्ट्स आते हैं जाते हैं या एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो वो वहीं तक ही उसकी लिमिटेशन है। तो दोनों के नाम से आपको समझ में अंतर यहाँ पे आ गया, वो कॉम्प्रहेंसिव और लिमिटेड का मतलब। एट प्रेजेंट इंडिया ने ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है 80 से ज्यादा देशों के साथ में किया हुआ है। अगर आप इन देशों की पूरी लिस्ट जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ये जानना चाहें कि आप जिस कंट्री में है वो उस कंट्री का नाम इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के साथ है या नहीं, एग्रीमेंट हो रखा है या नहीं, तो वो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप पूरा लिस्ट आराम से चेक कर सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट से बेनिफिट क्या होता है देशों को? देखिए, जब ये एग्रीमेंट साइन होता है तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? मान लीजिए आपके पास में 1 करोड़ रुपए है। अब आप इंडिया से बाहर हो, आप एनआरआई हो और आप 50 लाख रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब सपोज करो कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, उस 50 लाख पे जो भी इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न होगा उसमें आपको इंडिया को भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप मान लो जैसे जापान में, यूएस में, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, यूएस किसी भी कंट्री में हो, तो उनकी कंट्री की जो सरकार है वहां पे भी आपको टैक्स देना होगा। लेकिन जब डीटीएटी मतलब ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी ये हुई है तो इसकी वजह से अब आपको छूट मिल जाएगी टैक्स में। सिर्फ एक ही जगह आपको यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, मतलब एवरेज ऐसा निकल के आ जाएगा कि एक कंट्री के टैक्स का, राइट। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो इन्वेस्टर है उनका अटेंशन बढ़ जाएगा। हम और ज्यादा ओपन सोर्स मार्केट बन जाते हैं एज ए कंट्री वर्ल्ड के लिए। और जो लोग हमारे एनआरआई हैं उनका भी पैसा इंडिया के अंदर आएगा, उनकी भी प्रॉपर्टी होती है, उनके भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनको भी इससे फायदा होता है और कंट्री को भी हमारी इससे फायदा होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत किस तरीके के हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, छूट देखने के लिए मिलते हैं। पहला है सोर्स कंट्री से रिलेटेड। वहां पे क्या होगा, आपको एजम्पशंस मिल जाएगी, मतलब छूट मिल जाएगी टैक्स में। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में किसी भी ऐसी एक कंट्री के अंदर आप वर्क कर रहे हैं जिसका इंडिया के साथ में डीटीएटी एग्रीमेंट साइन हो रखा है, ट्रीटी हो रखी है, राइट। और इंडिया से आपकी यहाँ पे इनकम हो रही है। सोर्स कंट्री ऐसे में आपकी क्या हो गई, इंडिया। तो ऐसे में जो सोर्स कंट्री है वहां पे आपको टैक्स में एग्जेम्पशन, आपको छूट मिल जाए, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, ओरिजिन कंट्री। ओरिजिन कंट्री का मतलब होता है कि जहां पे आपका रेजिडेंस है, जहां पे आप एट प्रेजेंट हैं, राइट, वहां पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाए। मतलब सोर्स कंट्री में आपने पूरा पैसा पे कर दिया, पूरा टैक्स अपना दे दिया, या टैक्स आप अपना पे कर चुके हैं टोटल जितना ही बनना था, बाकी आपको वहां पे जब अपने ओरिजिन जो कंट्री में जब आपने रिटर्न सबमिट करा, टीसीआर होता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा क्या चाहिए, जब आप वो सब सबमिट कर देते हैं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको आपका टैक्स जो आपका एक्स्ट्रा गया हो वो आपको वापस मिल जाता है। मतलब टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं इसको टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं, मतलब टैक्स का रिटर्न होना भी कहा जाता है।
और टैक्स का क्रेडिट होना भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड, अगेन फिर वही आता है सोर्स कंट्री के ऊपर कि वहां पे टैक्स जो रेट हैं उनमें हमें छूट देखने के लिए मिल जाए। सपोज मान लो कि हमें 5% हमारी इनकम का टैक्स भरना था और उसमें हमें वहां पे 2% पे करना पड़े या 1% पे करना पड़े, जैसा भी हो, मैं बस एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ये चीज कह रहा हूं। तो इस तरीके से मैं अलग अलग 3 तरीके के टैक्स बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन मिलता तो एक ही है, ऐसा नहीं कि तीनों ही मिल जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये जो ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसका जो बेनिफिट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 90 के अंदर मिलता है। अब एनआरआई को किस तरीके से मिल सकता है ये हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो इनकम है वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि लिस्टेड होती है इनकम, उन्हीं के बेस पे मिलता है सारा बेनिफिट। तो जैसे कि सर्विसेज के थ्रू जो इनकम हो रही हो, सैलरी के थ्रू, मतलब सैलरी आपको मिल रही हो इंडिया से, अगर आप बाहर के कोई जॉब कर रहे हैं, राइट, और इंडिया से भी आपने वर्क ले रखा है, इंडिया से भी आपको सैलरी मिलती है, तो उस पे भी आपको यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशंस देखने के लिए मिल सकती है अंडर DTAT, ठीक है, या DAA अंडर सेक्शन 90 आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ में इंटरेस्ट से आपको इनकम हो रही है, सेविंग अकाउंट्स हो गए, FDs हो गई, आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी लोकेटेड है इंडिया के अंदर। इसी के साथ में आपको होगा कैपिटल गेन जो होते हैं, टैक्स जो बनते हैं कैपिटल गेन पे कब होता है, ऑब्वियसली बात हम लोग जानते हैं कि जब हम कंपनीज के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उनको ट्रांसफर वगैरह करते हैं, हमें प्रॉफिट होते हैं, तो उसके ऊपर हमें कैपिटल गेन टैक्स देखने के लिए मिलता है और भी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इन पे जो भी हमारा टैक्सेस बनेगा उन पे हमें यहाँ पे अजम्पशंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे हम रिडम्पशंस भी बोलते हैं, साधारणतः छूट हम इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही साधारण शब्दों में चीजें आपको इसके बारे में बताई है, बहुत सिंप्लीफाई करके। बाकी आपको और ज्यादा डेप्थ में जाके इसके बारे में पढ़ना है तो एक आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डेप्थ में जाके इसके बारे में वहां पढ़ सकते हैं। और जब NRI ITR फाइल करते हैं और उनको DAA के अंदर, मतलब कि ड्यूल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर अगर उनको बेनिफिट चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक सुना, और अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी तभी आप एंड तक देख रहे हैं। चैनल आपका है, आपके प्रश्नों पे चलता है, तो प्रश्न पूछते रहें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए करें। लाइक तो कम से कम कर दिया करो, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप क्वेश्चन करते हो, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है। जब तक आप क्वेश्चंस करेंगे तब तक ये चैनल चलता रहेगा, क्योंकि चैनल किसका है? आपका।